हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, मॉन्स्टरवर्स अब बदल रहा है और इस बार जो चेंज आ रहा है वो तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि पहले जब हमने टाइटन्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था तब सब कुछ मिस्टीरियस लगता था। स्लो बिल्डअप, हिडन क्रिएचर्स, अननोन इकोसिस्टम्स। लेकिन अब स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ सिर्फ टाइटन्स का थ्रेट नहीं है, बल्कि अब ह्यूमंस भी उतने ही डेंजरस हो चुके हैं, और ऑनेस्टली शायद उससे भी ज्यादा। दोस्तों, यहाँ सेंटा सोलेडेड ये नाम पहले सिर्फ एक और रिमोट आइलैंड जैसा लगता था, एक ऐसी जगह जो मैप पे तो है लेकिन दुनिया के लिए ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है। लेकिन फिर जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, ये क्लियर होता जा रहा है कि ये आइलैंड नॉर्मल नहीं है, और ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि ये सेंटर पॉइंट है, और यहीं पर सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और शायद फ्यूचर भी। और फिर यहाँ सब कुछ एक्सेलरेट तब होता है जब टाइटन एक्स को एपेक्स ऑफिशियली एक टॉप प्रायोरिटी टारगेट डिक्लेयर कर देता है। दोस्तों, ये एक सिंपल डिसीजन लग सकता है सरफेस लेवल पे, लेकिन एक्चुअली में ये पूरी नैरेटिव को फ्लिप कर देता है, क्योंकि जैसे ही इक्वेशन में एपेक्स एंटर करता है तो नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब होना गारंटीड है। वहीं फिर लीशा और रेंडा फैमिली, जो पहले तक ऑब्जर्वर्स थे, लोग जो टाइटन्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सिचुएशन में फंस चुके हैं। अब वो सेफ डिस्टेंस से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब वो डायरेक्टली उस सिस्टम के अंदर घुस रहे हैं, जो शायद कभी एक्सपोज होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ अंडर कवर जाके एक क्लासिफाइड एपेक्स एक्सपेरिमेंट इन्फिल्ट्रेट करना ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं है। और सबसे स्कैरी बात, जो भी चीज वहाँ बन रही है वो को एग्जिस्टेंस के लिए नहीं बनी, बल्कि वो कंट्रोल के लिए बन रही है। और फिर सेंटा सोलेडेड का इम्पोर्टेंस यहीं से और डिपिन होता है। यहाँ शो ने शुरू से ही ड्यूअल टाइमलाइन यूज की है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों अलग अलग स्टोरीज लगती थी इनिशियली, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका कनेक्शन बिल्ड होता गया, और अब लगता है कि सेंटा सोलेडेड वो पॉइंट है जहाँ ये दोनों टाइमलाइंस कोलाइड करने वाली है। हर फ्लैशबैक, हर क्लू, हर हिडन डिटेल, सब कुछ यहीं लीड करता है। और फिर दोस्तों आता है सबसे बड़ा रिवील, टाइटन एक्स का रिटर्न। लेकिन ये कोई रैंडम कमबैक नहीं है, ये कैओस नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है। और रेंडा की डिस्कवरी यही क्रूशियल बन जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि टाइटन एक्स एमलेसली वॉन्डर नहीं कर रहा, बल्कि वो एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो कर रहा है, एक एंशिएंट रूट जो शायद सेंचुरीज से एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सेंटा सोलेडेड सिर्फ उसका रूट नहीं है, बल्कि शायद ये उसका डेस्टिनेशन है, शायद उसकी ओरिजिन पॉइंट है, शायद वो जगह जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम ट्रेलर का वो सीन देखते हैं जहाँ कैट एक नैरो पियर पर खड़ी है और टाइटन एक्स उसके सामने है, तो उसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। यहाँ वो सिर्फ एक सिनेमैटिक शॉट नहीं है, बल्कि वो एक इमोशनल मोमेंट है, वो कन्फ्रंटेशन है कैट के लिए कि वो सिर्फ एक टाइटन नहीं बल्कि उसके एक्शंस का रिजल्ट है, ये उसके डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस है। तो उस मोमेंट में फियर से ज्यादा गिल्ट है, एक रियलाइजेशन है कि शायद जो कुछ हो रहा है उसमें उसका भी रोल है। और जब तुम सोच रहे होते हो कि स्टोरी ह्यूमंस वर्सेस टाइटन्स होने वाली है, तब यहाँ एपेक्स एंट्री करता है और सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एपेक्स का गोल समझना नहीं है, बल्कि उनका गोल तो कंट्रोल करना है। और फिर एक छोटा सा डिटेल जो शायद बहुत लोगों ने इग्नोर कर दिया, ओपनिंग क्रेडिट्स का एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग, उसमें मेंशन होता है एक मिस्टीरियस आइलैंड का जो साउथ अमेरिका में था और सडनली वैनिश हो गया। दोस्तों, पहले ये एक रैंडम वर्ल्ड बिल्डिंग एलिमेंट लगता है, लेकिन अब जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं तो ये एक वार्निंग जैसा फील होता है। यहाँ क्या होगा अगर वो आइलैंड एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ? क्या होगा अगर उसे किसी ने रिशेप किया, अगर उसे किसी मैसिव फोर्स ने नीचे खींच लिया हो, और अगर वो फोर्स टाइटन एक्स हो? और अगर हम टाइटन एक्स के स्केल को समझे तो ये आइडिया इतना अनरियलिस्टिक नहीं लगता, बल्कि ये एक ऐसा क्रिएचर हो सकता है जो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवली शेप करता है। और अगर वो अपनी ओरिजिन या फीडिंग ग्राउंड पर वापस जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ विजिबल डिस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि वो पूरा लैंडस्केप चेंज कर सकता है। और दोस्तों, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो वेनिस्ड आइलैंड एक्चुअली गॉन नहीं है, बल्कि वो बस डोरमेंट है, वेट कर रहा है, और टाइटन एक्स के रिटर्न के साथ वो वापस सरफेस पर आ सकता है। लेकिन असली डेंजर यहाँ टाइटन्स नहीं है, बल्कि असली डेंजर है एपेक्स, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो कोइंसिडेंस नहीं लगता, बल्कि वो प्लान्ड लगता है। यहाँ
एपेक्स ने शुरू से ही लॉन्ग गेम खेला है, क्योंकि जब मोनार्क सिग्नल्स ट्रैक कर रहा था और रिएक्ट कर रहा था तब एपेक्स ऑलरेडी एक स्टेप आगे था। उन्होंने सिग्नल्स मैनिपुलेट किए, मोनार्क को मिसलीड किया और अटेंशन को डाइवर्ट किया। और फिर वेल इंसिडेंट जैसा इवेंट शायद रैंडम नहीं था, बल्कि वो एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, एक प्लान्ड मूव, ताकि रियल एक्टिविटी सेंटा सोलिडेड पर अननोटिस्ड रहे। तो डिफरेंस यहाँ क्लियर है कि मोनार्क बैलेंस मेंटेन करना चाहता है और एपेक्स कंट्रोल स्टेबलिश करना चाहता है। मोनार्क टाइटन्स को नेचर का पार्ट मानता है और एपेक्स उन्हें असेस्ट और वेपन्स के रूप में देखता है। और दोस्तों, इस आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा प्रूफ है वो कंट्रोल चिप जो पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उस वक्त वो एक माइनर एक्सपेरिमेंट जैसा लगा था, लेकिन अब समझ आता है कि वो सिर्फ बिगिनिंग थी, एक प्रोटोटाइप, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी स्मॉल स्केल के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि वो लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए डिजाइन होती है। तो सोचो, एक टाइटन जो अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर रहा, जो इंस्टिंक्ट फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि कमांड्स फॉलो कर रहा है, डायरेक्टेड मूवमेंट्स, कंट्रोल्ड बिहेवियर। और ये कॉन्सेप्ट ही इतना डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये नेचुरल ऑर्डर को कम्प्लीटली ब्रेक कर देता है। और फिर अगर एपेक्स इस लेवल तक सक्सेसफुल हो जाता है तो टाइटन एक्स एक लिविंग वेपन बन जाएगा और उस पॉइंट पर वो सिर्फ डेंजरस नहीं रहेगा बल्कि वो कैटास्ट्रोफिक बन जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम अपकमिंग बैटल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले गॉडजिला का एंगल आता है। यहाँ हमें ऑलरेडी हिंट्स मिल चुके हैं कि टाइटन एक्स और गॉडजिला का क्लैश हो सकता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है, क्या ये फाइट नेचुरल होगी या इंजीनियर्ड? क्योंकि एपेक्स के पर्सपेक्टिव से गॉडजिला एक प्रोटेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल फोर्स है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अगर उन्हें उसे एलिमिनेट या न्यूट्रलाइज करना है तो सबसे पहले इफेक्टिव वे क्या होगा? एक और टाइटन को उसके अगेंस्ट यूज करना। और अगर टाइटन एक्स को कंट्रोल किया जा रहा है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और फिर इस केस में ये फाइट दो टाइटन्स के बीच नहीं होगी, बल्कि ये ह्यूमन मैनिपुलेशन का रिजल्ट होगी। और फिर कॉन्ग का एंगल भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्ग ऑलरेडी एपेक्स के प्लान्स में इंटरफेयर कर चुका है। यहाँ वो उनके लिए एक प्रॉब्लम है, एक अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल। तो दोस्तों, लॉजिकली वो भी उनके टारगेट लिस्ट में होगा। और अगर टाइटन एक्स को एक वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है तो उसे स्कल आइलैंड भेजना भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एपेक्स सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्टिवली सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है। और दोस्तों, यही पॉइंट टाइटन एक्स के कैरेक्टर को कम्प्लीटली रिडिफाइन कर देता है। यहाँ शायद वो कभी विलन था ही नहीं, शायद वो एक नेचुरल फोर्स है जो अपना रोल प्ले कर रहा था। और फिर उसके आसपास एक इकोसिस्टम्स का थ्राइव करना ये इंडिकेट करता है कि वो डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि बैलेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो अब डिस्ट्रक्शन का कॉज बन रहा है तो उसका रीजन उसकी नेचर नहीं बल्कि एक्सटर्नल कंट्रोल है। और दोस्तों, यही इस स्टोरी का इमोशनल डेप्थ देता है, क्योंकि अगर टाइटन एक्स को फोर्सफुली वेपन बनाया जा रहा है तो वो विलन नहीं बल्कि विक्टिम है। और ये एक पावरफुल क्वेश्चन रेस करता है कि अगर किसी क्रिएचर को कंट्रोल करके उसे वायलेंस के लिए यूज किया जाए तो क्या उसे ब्लेम करना फेयर है? अब दोस्तों, एंड के लिए दो क्लियर डायरेक्शंस दिखते हैं। एक होपफुल सिनेरियो जहाँ टाइटन एक्स कंट्रोल से फ्री हो जाता है और वापस अपनी नेचुरल स्टेट में लौट जाता है, ओशियन में डिसअपियर हो जाता है जिसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और दूसरा डार्क सिनेरियो जहाँ वो सरवाइव नहीं करता, जहाँ उसे यूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है और एंड में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और अगर सेकंड सिनेरियो होता है तो ये सिर्फ एक एक्शन क्लाइमेक्स नहीं होगा, बल्कि ये एक मैसेज होगा, एक वार्निंग कि जब ह्यूमैनिटी कंट्रोल के ऑब्सेशन में नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है तो कॉन्सिक्वेंसेस इनविटेबल होते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से ये स्टोरी सिर्फ टाइटन्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये ह्यूमंस के बारे में है, उनकी एम्बिशन के बारे में है, उनकी लिमिट्स के बारे में है। और यहाँ एपेक्स उस लाइन को क्रॉस करने वाला है जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। तो जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अप्रोच करता है, सब कुछ एज पर है, पास्ट और प्रेजेंट फाइनली कोलाइड करने वाले हैं, सीक्रेट्स रिवील होंगे और रियल एनिमी सबके सामने आएगा। ना टाइटन ना मॉन्स्टर बल्कि ह्यूमन एम्बिशन। और टाइटन एक्स वो या तो इस स्टोरी का की बनेगा या फिर उसका पहला कैजुअलिटी। दोनों ही केसेस में एक बात क्लियर है कि मॉन्स्टरवर्स अब कभी सेम नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।